नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम से। आज न्यूज़ रूम से बात करेंगे यमराज के प्रदर्शन की। जी हाँ, हम उस यमराज की बात कर रहे हैं जो मौत के लिए सबको अपने पास बुला लेते हैं। मतलब ऐसे कई लोगों की मान्यता है कि यमराज यानी मौत का बुलावा। खैर, बात जो भी हो, लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि आखिर यमराज नागपुर की सड़कों पर भला उतरे क्यों? तो चलिए आप खुद ही देख लीजिए। प्रशासन झोपलेला आहे आणि या रस्त्याने तुमचे ठेकेदार जो जाईल। नागपुर में सड़क पर मुकुट और हाथ में गधा लिए खुद सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे यमराज, जो खराब सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों को उनके पास बुलावे का अर्थात मौत का न्योता दे रहे हैं। ये महज एक प्रदर्शन ही था जो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के शहर के हालात को दर्शा रहा था और उन्हें ये बता रहा था कि गडकरी जी, नागपुर अमरावती रोड पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। अरे कैसे लेंगे, पहले मेरा कारण तो बताइए। आपने इस रास्ते से जाने का अपराध किया है तो आप एक काम कीजिए, आरटीओ को लेके जाइए। आरटीओ और ये जो नेता लोग हैं, ये नेता लोगों ने रास्ता नहीं बनाया। अगर एक्सीडेंट होते ना आपको ठोक देता तो आपने कुछ कर। ये रास्ता मेरा निवास है, ये मृत्यु का द्वार है। मैं आपको लेने आया हूँ। चल बालका, आज तुझा मृत्यू वाला है। चल बालका, चल, आज तुझा मृत्यू वाला है। प्रशासनाला मी पुन्हा एकदा त्यांचे आभार मानतो। मला जगात जितकेही मृत्यू दररोज हवे असतात ते सगळे मला याच रोडवर मिळतात। वाडी रोड ते अमरावती रोड हे माझं घर आहे, हे मी पुन्हा एकदा प्रशासनाला सांगू इच्छितो। वाडी रोड ते अमरावती रोड म्हणजेच मृत्यूचा द्वार। आणि नागपुर सिटीजन फोरम द्वारा कुछ युवाओं ने मिलकर कुछ अनोखे तरीके से अमरावती रोड कैंपस कॉलेज से लेकर वाड़ी तक बने सड़क पर गड्ढों के लिए एक प्रदर्शन किया, जिसमें नागपुर सिटीजन फोरम के एक सदस्यों को यमराज बनाकर सामने लाया गया, जबकि इस सड़क पर आने जाने वालों को ये यमराज जनजागरूक करते नजर आए। अमरावती रोड नेशनल हाईवे पर नागपुर सिटीजन फोरम के माध्यम से हमने यमराज की एक भूमिका साकार करके यहाँ पे जो खड्डे हैं और यहाँ पे जो लोगों को उनको जो तकलीफ़ें जा रही हैं उनकी तरफ प्रशासन का ध्यान एकत्रित करने के लिए हमने एक यमराज जी का स्वरूप लेके यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। यहाँ के खड्डों की तरफ प्रशासन का ध्यान एकत्रित करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भोले पेट्रोल पंप से लेकर अमरावती रोड तक जो भी रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ खड्डों से जर्जर हो चुका है और खड्डेमय रास्ता बन चुका है। अब इस रास्ते को की तरफ प्रशासन पूरी तरीके से नज़रअंदाजी कर रहा है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी का कोई भी अधिकारी का ध्यान इस रास्ते के ऊपर नहीं है। ये रास्ता अगर आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रास्ता है। अमरावती रोड, वाशिम, बुल्ढाना जैसे अन्य जिलों को भी ये रास्ता जोड़ता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रास्ता है। फिर भी हमारे जो अथॉरिटी है, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी है या हमारा प्रशासन है, वो इस रास्ते की तरफ नज़रअंदाजी कर रहा है और जानबूझकर इस रास्ते को ऐसे ही रख रहा है ताकि और लोगों की इस पर मौत हो और लोगों को यहाँ पर जीवित हानि। ज्ञात हो कि पूरे देश में सड़कों का कायाकल्प करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शहर के कुछ सड़कों के हालात काफी दयनीय है। इसी बातों को दर्शाते हुए ये प्रदर्शन था, जो नागपुर वासियों की नींद खोलने के लिए काफी था। अछूते तो वो भी नहीं रहे जब यमराज को सड़क पर प्रदर्शन करता देख आने जाने वाले मुसाफिरों ने भी इस तरह के ध्यान आकर्षण प्रदर्शन की सराहना करते हुए नागपुर के बड़े मंत्रियों को भी नसीहत दे डाली। को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जितने हमारे नेता हैं उनकी जो भक्ति नागपुर वासी दिखा रहे, कुछ ना बोल के, कुछ हम जैसे लोग हैं जो आगे आते हैं बोलने के लिए, लेकिन नागपुर वासियों को सही में शत शत प्रणाम। मतलब कोई चीज़ में बोलते नहीं है, कोई चीज़ में आगे नहीं, इतनी तकलीफ सह रहे, हर चीज़ के लिए निधि आती है। लेकिन आज रास्तों की जो हाल है, हमारे पास इतने मंत्री है, इतने सालों से है, हर चीज़ में जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे शहर में बेसिक्स मिसिंग है। जो एक आम आदमी को, आम जनता को जो चाहिए वो बेसिक मिसिंग है। और हम सिंगापुर बनाने की बात करते हैं, यूएस बनाने की बात करते हैं, हेमा मालिनी के जैसे चिकने गाल बनाने की बात करते हैं रोड्स पे, है ना। तो ये सारी बातें सिर्फ बातें हैं। आज जो जनता त्रस्त है
वो जनता फिर भी बोल नहीं रही है, चुपचाप अपना टैक्स भर रही है। मेरे ख्याल से ये जो है ये हमारा फेलियर है, एक शहर का फेलियर है। और नागपुर शुड हैव बीन वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिटीज़ पूरे देश में। तो अगर डेवलपमेंट करना है तो पहले इन रोड्स को सुधारिए, इनको कीजिए। फ्लाईओवर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट नहीं होती, इससे जनता सिर्फ त्रस्त होती है। हे जे आता तुम्ही जे कार्य करतात आहे रोड आणि खड्ड्यांवर ते खूप अति जास्त आवश्यक आहे, कारण याचा त्रास मी स्वतः भोगलेला आहे। कारण मला बॅक पेनचा खूप त्रास आहे आणि मी जेव्हा अमरावतीहून नागपूरला येते, जेव्हा नागपूरहून अमरावतीला जाते, त्यावेळी मला बॅकबोनचा इतका त्रास झालेला आहे बिकॉज ऑफ ओनली दिस खड्डास। आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं तुम्ही हे जे करता ते खूपच बेस्ट करतात। आणि या माध्यमातून जर गव्हर्मेंटला कुठे डोळे उघडले किंवा काहीतरी समजलं की हे करणं अतिशय आवश्यक आहे, कारण हे तर मी यंग आहे त्याच्यामुळे मी सहन करू शकली, पण माझ्या आई बाप्पा ज्यांना खूप त्रास असतो, माझी बहीण जी स्वतः प्रेग्नंट होती तिलासुद्धा या गोष्टीचा इतका त्रास झालेला आहे ना की नाही सांगू शकत। आणि प्रत्येक माणूस येतो आणि रोडवरनं चालला जातो, पण कोणीच त्याचं कॉग्निझन्स घेऊन सरकारपर्यंत असं पोहोचवण्याचं कार्य करत नाही। सो आय विश यू ऑल द बेस्ट की तुम्ही हे करतात आहे। नागपुर सिटीजन फोरम द्वारा किया गया यमराज वाला ये प्रदर्शन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंचाने के लिए था, जो शहर की समस्या को बयां कर रहा था। और ध्यान आकर्षण के लिए इसमें यमराज की वेशभूषा धारण किए एक व्यक्ति को घुमाया गया और प्रदर्शनकारी इसमें सफल भी हुए। नागपुर सिटीजन फोरम द्वारा इस अनोखे यमराज वाले प्रदर्शन को गड्ढे बताओ नींद उड़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य केवल प्रशासन की कुंभकर्ण की नींद को तोड़ना था। इसी कारण कुछ हटके करना था, इसीलिए यमराज को ही सड़क पर उतार दिया गया। जबकि नागपुर सिटीजन फोरम का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चित्रा नगरी के जो बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं, उनके शहर का यह हाल देखकर बहुत दुख होता है कि संपूर्ण देश में बड़े बड़े हाईवेज, फ्लाईओवर्स का वो कीर्तिमान रच रहे हैं, लेकिन नागपुर शहर में गड्ढों का भरमार है, रोड टूट चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, अनेक परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन समाधान ना नेताओं के पास है ना अधिकारियों के पास है, क्योंकि भुक्तभोगी हमेशा पब्लिक ही रहती है। पब्लिक ईमानदारी से टैक्स अदा करती है, लेकिन जो मजबूत रोड उन्हें मिलने चाहिए वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से तकलीफ अनेक वाहन चालकों को आवागमन में होती है। और रोजाना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ियां स्किड कर रही है, बहुत सारी परेशानी नागपुर वासियों को झेलनी पड़ रही है। नागपुर सिटीजन फोरम प्रशासन जो अपने कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है उसे जगाने के लिए हम यह प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी नींद खुले और उन्हें एहसास हो कितनी दिक्कतों का सामना नागपुर वासियों को करना पड़ रहा है। बहरहाल इन दिनों यमराज वाले इस प्रदर्शन की पूरे नागपुर में चर्चा है। ऐसे में यमराज वाला ये प्रदर्शन केंद्रीय मंत्री की कार्यकुशलता पर एक तंज था, जो पूरे शहर के लिए हंसी का पात्र भी बना। ऐसे में नागपुर के कैंपस चौक से वाड़ी तक की गड्ढों भरी तस्वीर बताता ये प्रदर्शन जनता को जन जागरूक करने वाला भी साबित हुआ, जिसमें जिस टैक्स को जनता सरकार को पेड करती है, भला उस जनता के हिस्से में इतने गड्ढे और उनसे मौत क्यों आए, ऐसा सवाल भी खुद पूछने काल्पनिक यमराज सड़क पर उतरे हुए थे। जबकि कई लोगों ने इस बात को शर्मसार करने वाला बताया है। एनएमसी ने रोड बनाना चाहिए, ये गड्ढे के ऊपर ई रिक्शा वाले और ऑटो वाले गिरते हैं और कई लोगों को चोटें लगी है, एक्सीडेंट हुए हैं और एनएमसी कुछ ध्यान नहीं दे रही है। या रोड बघत असाल तर या रोडचे आज नामकरण पण झालेलं आहे। स्पॉन्डिलिटिक्स रोड म्हणून आता ओळखला जाईल। नागपूर वाडी रोड नाही, हा स्पॉन्डिलिटिक्स रोड आहे। तुम्ही इथे या आणि स्पॉन्डिलिटिक्सचा आजार तुम्हाला फ्री भेटेल। आणि असाच रोड राहिला तर आपली नागपुरातली प्रगती ही डॉक्टरांसाठी जास्त होईल। रोज जातो मी या रोडाने, तर एवढं त्रास होते की एवढे गड्डे पडले आहे की मला वाटतं की प्रशासन गड्ड्याचे रिकॉर्ड करत आहे। ज्याचे प्रशासन म्हणते की नाही आम्ही हे रिकॉर्ड केले, आम्ही रोड बनवले, चांगले रोड बनवले, पण ते पण या रोडाने जात असणार, ते बघतात पण ते करत नाही। आणि त्यांना करायला पाहिजे, कारण की आपण टॅक्स पेअर आहोत, आपण टॅक्स भरत आहोत, ठीक आहे। तर दैनिक दिवसा आपण येणं जाणं करत आहोत, तर एवढा त्रास होते। आता पावसाळा पडला त्याच्या अगोदर पण असं नाही की आताच आपण हे करत आहोत, आपण बघत आहोत। 1 वर्षाला 2 वर्ष झाले हा रोड तसाच आहे। प्रशासन जेव्हा टेंडर काढतं आणि ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला हे रस्त्याचं काम देतं, त्याच्यानंतर वर्षानुवर्षे प्रशासन आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर ह्या रस्त्यांकडे ढुकून पाहत नाही। आता तुम्ही अक्षरशः पहा
ह्या पूर्ण रस्त्यावर ही एवढी बजरी तुम्ही त्या कॅम्पसपासनं जर अमरावती रोडवर तुम्ही जायला निघाल तर एवढी बजरी तुम्हाला दिसेल. आणि जर तुम्हाला मी नागपूरच्या लोकांना आवाहन करतो की ज्यांना बजरीची गरज असेल ना त्यांनी विकत नाही घ्यायची आहे, ट्रक इथे आणायची आणि ट्रकामध्ये भरून बजरी इथून नेऊ शकता. प्रशासनाने ती व्यवस्था आपल्यासाठी केलेली आहे. म्हणून मला हेच म्हणायचं आहे की अकाउंटेबिलिटी ही असली पाहिजे. जेव्हा तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट देता तर कॉन्ट्रॅक्टरनी किती काम केलं, कसं केलं, काय मटेरियल वापरलं आणि इथून पुढे त्याची काय जबाबदारी आहे, सगळे नॉर्म्स त्यांनी पाळले की नाही हे प्रत्येक नागपूरकरांनी विचारायला हवं आणि प्रशासनाने पण त्याच्यावर आपली नजर ठेवायला हवी. जसं नागपूर सिटीजन फोरम हे यासाठी रस्त्यांसाठी काम करत आहे तसं प्रत्येक नागरिकाचं काम आहे. कारण या रस्त्याने दररोज हजारो लोक प्रवास करतात. प्रत्येकाला कुठला ना कुठला त्रास असतो या गड्ड्यांमुळे. कोणाच्या कमरेचा त्रास असतो, गाड्यांचे नुकसान होतात, त्यानंतर टू व्हीलर असो फोर व्हीलर असो मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं. कारण गड्डे फार मोठे आहे या रस्त्यावर आणि कंटिन्यू गड्डे आहे. म्हणजे कुठेच तुम्हाला असे पॅचेस भरलेले दिसणार नाही. सर्व याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टर किंवा प्रशासन यांनी कुठेही पहिल्यांदा रोड बनवल्यानंतर त्यानंतर त्यांचं जे असेल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट त्याच्याकडे लक्ष दिलेलं नाही आहे. जसं आता आमच्या एका भावाने दाखवलेलं की याच्यामध्ये बजरी निघालेली आहे. म्हणजे ही बजरी निघालेली आहे म्हणजे यांचा म्हणजे कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते किती खालच्या पातळीचं आहे ते दिसून येतं. नागपूर सिटीजन फोरमच्या माध्यमातून माझं लोकांना हे सांगणं आहे की जसं आम्ही लोकांना जागृत करण्याचं आहे तसं प्रत्येकाचं काम आहे की प्रत्येकाने प्रशासनाला जाब विचारला पाहिजे. कारण ते लोक टॅक्स पेअर आहेत, ते लोक इथून जातात आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाचं काम आहे की तो या माध्यमातून किंवा स्वतःही याच्यासोबत जुळून प्रशासनाला याचा जाब विचार. एक तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर है, लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण, खराब सड़कों के कारण आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है. इसी बात को बताने के लिए यमराज वाला ये आइडिया लेकर नागपुर सिटीजन फोरम प्रदर्शन करता रहा था, जो प्रशासन की आंखें खोलने के लिए काफी था. नागपुर से मुकेश हेडाव की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए.